खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन की दुनिया के अगले बड़े कदम यानी एआई एजेंट्स के बारे में। ये क्या हैं और ये हमारे मुस्तकबिल को कैसे बदल सकते हैं, आइए समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये फ़र्क समझ लेते हैं कि एक चैटबॉट और एआई एजेंट में क्या फ़र्क है। इसको ऐसे सोचें कि चैटबॉट के साथ ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, आप हिदायत देते हैं, लेकिन एक एआई एजेंट वो खुद स्टीयरिंग व्हील संभाल लेता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये नई ऑटोमेशन है क्या, फिर देखेंगे कि एक एजेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है। इसके बाद ये एजेंट्स टीम की तरह मिलकर कैसे काम करते हैं। फिर बात करेंगे कि इन्हें काबिल एतमाद कैसे बनाया जाए, और आखिर में इस सब में इंसान का किरदार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं नई ऑटोमेशन से। देखें, यहां हम किसी आम चैटबॉट की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे सकता है। नहीं, हम इससे कई आगे की टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। जरा फ्लाइट बुक करने के पूरे प्रोसेस के बारे में सोचें। तारीखें चेक करना, कीमतें कंपेयर करना, सीट चुनना और फिर पेमेंट करना। एक एआई एजेंट ये सारा काम शुरू से लेकर आखिर तक खुद कर सकता है। तो आखिर एक एजेंट में ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, उसके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एक दिमाग तो होता ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ टूल्स भी इस्तेमाल कर सकता है। ये काम के हिसाब से सही टूल चुनता है, और सबसे अहम बात, ये अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें ठीक करने की कोशिश भी कर सकता है, वो भी तयशुदा हिफाजती उसूलों के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। एक एजेंट के बुनियादी अज्जा क्या होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि एजेंट क्या है, अब जरा देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखें, किसी भी एजेंट की खुद मुख्तारी के ये 3 बुनियादी सुतून हैं। सबसे पहला है मॉडल, जो उसका दिमाग है, सोचने का सारा काम यही करता है। फिर आते हैं टूल्स, जो उसके हाथ हैं, जिनसे वो असल में कोई काम करता है। और आखिर में हिदायत, यानी वो असूल जो बताते हैं कि एजेंट को क्या करना है और क्या नहीं। और ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है, टूल्स के बगैर एक एलएलएम बस एक जार में रखे दिमाग जैसा है। मतलब सोच तो बहुत कुछ सकता है, पर कर कुछ नहीं सकता। टूल्स ही उसे असल दुनिया में काम करने की ताकत देते हैं। तो इन टूल्स को हम मोटे तौर पर 3 किस्मों में बांट सकते हैं। पहले हैं डेटा टूल्स, जो मालूमात इकट्ठी करते हैं, जैसे कोई पीडीएफ फाइल पढ़ना। दूसरे हैं एक्शन टूल्स, जो कोई काम करते हैं, जैसे किसी सिस्टम को अपडेट करना। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प किस्म है ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, जहां एक एजेंट खुद दूसरे एजेंट के लिए एक टूल बन जाता है। और ये हमें तीसरे जुज़्व यानी हिदायत पर ले आता है। यहां उसूल बहुत सादा सा है, वजाहत ही सब कुछ है। अगर हिदायत वाज़े नहीं होंगी तो नताइज भी गड़बड़ होंगे। साफ और वाज़े हिदायत का मतलब है काबिल एतमाद और बेहतरीन कारकर्दगी। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एजेंट्स एक साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक एजेंट तो ताकतवर है ही, लेकिन जब ये मिलकर एक टीम बनाते हैं तो बहुत ही पेचीदा मसले भी हल कर सकते हैं। पहला तरीका है मैनेजर पैटर्न। इसको ऐसे समझे जैसे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो। एक बॉस एजेंट होता है जो पूरे काम को देखता है और छोटे छोटे खास काम दूसरे माहिर एजेंट्स को दे देता है और उनसे रिपोर्ट लेता है। दूसरा तरीका है डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न। यहां कोई बॉस नहीं होता, सारे एजेंट्स बराबर होते हैं और काम को एक दूसरे को पास करते जाते हैं, बिल्कुल एक रेले रेस की तरह। तो सवाल यह है कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसान है। मैनेजर पैटर्न तब बेहतरीन है जब एक एजेंट को कंट्रोल में रहना हो और मुख्तलिफ माहिरीन से नताइज इकट्ठे करने हो। और डिसेंट्रलाइज पैटर्न तब अच्छा है जब आप चाहते हैं कि काम मुकम्मल तौर पे किसी माहिर एजेंट के हवाले कर दिया जाए। आइए अब एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं, हिफाजत। जब हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हों जो खुद से काम कर सकते हैं, तो मजबूत हिफाजती इकदामात सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ये काबिल एतमाद एजेंट्स बनाने के लिए बिल्कुल लाजमी है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि हम ऐसे सिस्टम्स को महफूज कैसे रख सकते हैं जो खुद मुख्तार हैं, जो खुद से फैसले करते हैं। देखें, इसका कोई एक जादुई हल नहीं है। असल बात है एक लेयर्ड डिफेंस बनाने की, यानी एक तह दर तह हिफाजती निज़ाम बनाने की। इसका फ़ायदा यह है कि अगर एक तह नाकाम हो भी जाए तो दूसरी उसे संभाल लेती है, जिससे पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये हिफाजती तहें कैसी दिखती हैं? इनमें रेलेवेंस क्लासिफायर शामिल है, जो एजेंट को मौजू पर रखता है। सेफ्टी क्लासिफायर है, जो गलत किस्म के हमलों को पहचानता है। PII फिल्टर हसास मालूमात को बाहर जाने से रोकता है। यहां तक कि किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले उसके खतरे को भी चेक किया जाता है। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है,
ये AI वाले हिफाजती इक़दामात हमारी रिवायती सिक्योरिटी जैसे ऑथेंटिकेशन या एक्सेस कंट्रोल का मुतबादिल नहीं है। ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हम अपने आखिरी हिस्से पर हैं और सच पूछें तो ये बहुत बड़ा है। इंसान अब भी इस सारी कहानी में क्यों अहम है? शायद ये लगता हो कि इतनी ऑटोमेशन के बाद इंसान की ज़रूरत कम हो जाएगी, लेकिन हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स है। तो एक एजेंट इंसान से मदद कब मांगता है? आमतौर पर दो सूरतों में। एक, जब वो बार बार कोशिश के बाद भी किसी काम में फंस जाए, और दूसरा, किसी बहुत बड़े या नाकाबिले वापसी एक्शन से पहले, जैसे किसी को बहुत बड़ी रकम वापस करनी हो, जहां इंसानी मंजूरी जरूरी होती है। और ये सबसे अहम नुक्ता है, इंसानी निगरानी सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, यह असल में एक बहुत ताकतवर फीडबैक लूप है। जब भी कोई इंसान मुदाखलत करता है तो ये सिस्टम के लिए सीखने का एक मौका होता है। इससे हमें कमजोरियों का पता चलता है और हम इस मालूमात को इस्तेमाल करके एजेंट को वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर बना सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल की तरफ ले आता है। जैसे जैसे ये एजेंट्स ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे, हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि कौन से फैसले इतने अहम, इतने सेंसिटिव हैं कि उनके लिए हमेशा हर हाल में एक इंसान की जरूरत होनी चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।